अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। शुपिया के रकबामा में झड़प, एक अस्कर पसंद जाँ बहक। पुलवामा के निकोरा देहात में लश्कर के अस्कर पसंद को पुलिस ने लिया तहवील में। पुंछ में सरहद अबूर करने वाला पाक मकबूजा कश्मीर का शहरी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के अवाम की सियासी उमंगों की तरफ तवज्जो दी जाए, हसनैन मसूदी का मरकज से मुतालबा। पुलवामा में पार्टी इजलास में की शिरकत। ब्यूरोक्रेसी के जरिए अवाम को बाइख्तियार नहीं बेइख्तियार किया जा रहा है। यूसुफ तारिगारमी की हुकूमत पर तनकीद, हुकूमत के तरक्याती दावों को करार दिया मन घड़त। जुमा के मौके पर जामा मस्जिद श्रीनगर समेत दीगर बड़ी मसाजिद रहेंगी बंद। हुक्काम की जानिब से किए गए थे सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त। सिरनौ पुलवामा पंडित खानदान के मकान पर कब्जे का इल्जाम झूठा है। निगरान पंडित रिश्तेदारों ने जताई बरहमी, कहा किसी ने कोई कब्जा नहीं किया। और कोकरनाग में रींच का हमला, 50 साला शहरी जाँ बहक। राजौरी में सैलाबी रेले में बह जाने वाले खातून की लाश बरामद, बेटी हुनूज लापता। शुपिया में आज सुबह एक खूनरेज झड़प में एक अस्करत पसंद जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक शुपिया के रकहामा देहात में फौज, सीआरपीएफ और पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने तलाशी ऑपरेशन अंजाम दिया। इस दौरान इलाके में छुपे हुए अस्करत पसंदों और फोर्सेस के दरमियान मुसल्लह तसादुम एक अस्करत पसंद जाँ बहक हो गया। बताया गया है कि फोर्सेस को मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद शुपिया के रकबामा देहात का जुमे की सुबह मुहासरा करते हुए ऑपरेशन का आगाज किया गया था। मिलने वाली आखिरी इत्तला तक जाँ बहक अस्करत पसंद की शिनाख्त नहीं की गई। पुलवामा के नकोरा देहात में फोर्सेस ने एक लश्कर के अस्करत पसंद को गिरफ्तार करने का दावा किया। बताया गया है कि खुफिया इत्तला के बाद 55 आरआर फौज, सीआरपीएफ की एक 182 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल फोर्स की जानिब से जुमा के रोज निकोरा पुलवामा का मुहासरा करते हुए तलाशी मुहिम शुरू की गई थी। इस दौरान फोर्सेस ने एक मेवा बाग से लश्कर के अस्करत पसंद को अपनी तहवील में ले लिया, जिसकी शिनाख्त शमीम सूफी वल्द गुलाम मोहम्मद सूफी सानिक निकोरा से की गई। पुंछ से मुत्तसिल सरहद पर आज फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने की कोशिश करने वाले एक पाक मकबूजा कश्मीर के शहरी को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुंछ के सरहदी इलाके बलनूई में जुमा की दोपहर 12:30 बजे एक शख्स को लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करते हुए देखा गया। इस शख्स को फोर्सेस ने बलनूई इलाके में दरियाए मेंधड़ के करीब अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस की जानिब से इस ज़िमन में मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पुलवामा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिले सतही इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लिमान रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने शिरकत की, जबकि जिले सदर साबिक एमएलए गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने इजलास की निगरानी अंजाम दी। इस इजलास में एनसी के लीडरान व कारकुनान ने शिरकत की। हसनैन मसूदी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मौजूदा मरकजी सरकार की जम्मू कश्मीर के तई पॉलिसियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इन्होंने
उन्होंने कहा कि हुकूमत महज अपने आप को धोखा देने का काम कर रही है। इन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत यही है कि जम्मू कश्मीर के अवाम की सियासी उमंगों की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के खुसूसी तशक्कुस की बहाली का मरकज से मुतालबा किया। जो भी वो कहीं पर को ऐसी वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं उन मामलों की, उन स्कीम्स की जो स्कीम्स 10 साल पहले बनाई गई थी। कहीं पर को किसी बिल्डिंग की जो बिल्डिंग 4 साल पहले बनाई गई थी, 5 साल पहले बनाई गई थी। इससे क्या होता है? ये तो खुद सेल्फ डिसेप्शन की बात है, अपने आप को धोखा देने की बात है। जमीनी हक़ाइक़ यही है, जम्मू कश्मीर के अवाम के जो है वो जो सियासी उमंगे हैं, तो वो सियासी उमंगे एड्रेस कीजिए। आप ये जो यहाँ का तशक्कुस है वो तशक्कुस कायम कीजिए। वो जो यहाँ की आईनी पोजीशन थी वो बहाल कीजिए। और जो 1952 में आपने एक एग्रीमेंट किया था, दिल्ली एग्रीमेंट, जिसकी तायीद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने भी की और यहाँ की आइन साज असेंबली ने की, वही बेस लाइन बनाइए, उसी की बुनियाद पर रिश्ते। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ब्यूरोक्रेसी निजाम के जरिए बाइख्तियार नहीं बल्कि बेइख्तियार किया जा रहा है। CPIM जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी और पीपुल्स अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने जुमा के रोज अपने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे के खात्मे और इसको 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद जम्मू कश्मीर में सनतों के क़याम, रोजगार के मौके, तशद्दुद के खात्मे, रिश्वतखोरी के खात्मे और जमहूरी निजाम के इस्तेहकाम के दावों को जमीनी हक़ाइक़ के बिल्कुल बरअक्स करार दिया। इन्होंने कहा कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं जिनका जमीनी सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। हमें बाइख्तियार नहीं बल्कि बेइख्तियार किया जा रहा है। श्रीनगर में जुमा के मौके पर जामा मस्जिद श्रीनगर के बशमूल दीगर तमाम बड़ी मसाजिद ज़ियारत गाहों में नमाज जुमा अदा नहीं की जा सकी। श्रीनगर में जुमा के मौके पर बड़ी मसाजिद के बशमूल तमाम बड़ी ज़ियारत गाहें भी बंद रहीं। तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में आज मुसलसिल 8वें जुमा के मौके पर भी नमाज जुमा अदा नहीं की जा सकी। इसी तरह आसार शरीफ, हजरत बल, पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेख मखदूम साहब और दीगर ज़ियारत गाहें भी जुमा के मौके पर बंद रहीं। श्रीनगर में जुमा के मौके पर गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। वहीं वादी के दीगर हिस्सों में नमाज जुमा बाजमात अदा की गई। हुक्काम के मुताबिक कोविड के फैलाव को रोकने के लिए हुक्काम की जानिब से श्रीनगर में एहतियाती इक़दामात पर अमल किया जा रहा है। फारूक अहमद भट्ट, बस तरगाम, सोनावारी, डिस्ट्रिक्ट बांडी पोरा। सुबह से द्रामत गर आज रोज गो महबूल आलम बोड़ दो आज कर आग सलाम आज बे त्रो पन हाजिरी ये सोरे हेर पे बोन तम बंद यह तरह फिक्रे अस गुनाह कर मुसलमान बे गुनाह कर्मत अस क्या आज जमे बंद कर यूत लुक यूत पब्लिक दरबदर ये आजादी मिलान ये कहें अगर जैन आज योर यून आज महबूल आलम वर्ष पाक यह कोर काले बंद दपान पगह तो बंद वह त्रावान अंदर तो कहें नमाज गई अंदर थे बंद मुसलमान नमाज अंदर थे टिट सयाह योर तुंद खतर कंट्रोल कह यह कोरोना कह सड़क कर बंद मगर सान खतर लगो पाबंदी तुम कोरो तुम पो नमाज बाजमात कहें
नम गो जियारत गहन पे मगर फी सबिल अगर सन तथ तुम बोजान यी जारियन दरबोदर बिचार कर जियारत महबूब आलम सज वागह जार पर सोन आग बोझ जार पर यम बरान नश कर दूर मुसीबत नश बचाए मगर बदकस्मती सपन यह आज बंद थोमुत यमो मुश्किलात गन दूर पे जियारत खतर मुश्किलात ये गह कोविड ये पार्क यल तमाम चीज यल मगर अस थवन जाय पाक बंद तो मुश्किलात गवर्नमेंटस अपील कर मेहरबानी 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 कर त्रवी यल यम थो बंद कह। एलजी जम्मू कश्मीर ने आज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सालगिरह के मौके पर उन्हें बधाई पेश की। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने जुमा के रोज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को उनकी 76वीं सालगिरह के मौके पर बधाई पेश करते हुए उनकी सेहतमंद जिंदगी और उम्र दराजी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया का विजन दानिशमंदी, सादगी और कौम के लिए खिदमत का जज्बा हम सब के लिए बाइस हौसला है। पुलवामा के सरनौ इलाके में खुद एक पंडित खानदान ने हुक्काम से अपील की है कि वो कश्मीर में पंडितों की जायदादों पर गैर कानूनी कब्जाजात से मुताल्लिक आयद किए जाने वाले बेजा इल्जामात का नोट ले। सरनौ पुलवामा की रहने वाली एक पंडित खातून ने कहा है कि उनके रिश्तेदार के एक मकान की वो एक अरसे से निगरानी कर रहे हैं। इस मकान को एक मुस्लिम शख्स को किराए पर दिया गया था। ताहम जब इससे कहा गया कि मकान खाली किया जाए तो इसने इस मकान को खाली कर दिया, लेकिन इस मामले पे मालिक मकान समेत बास बैरूनी लोग ये इल्जाम आयद कर रहे हैं कि इस मकान पर कब्जा किया गया था। पंडित खातून ने हुक्काम से पुरजोर अपील की है कि उन पर और मुस्लिम किराएदार पर लगाए जाने वाले इल्जामात बेबुनियाद हैं। इस तरह के इल्जामात से माहौल खराब होगा। इस हवाले से तहसीलदार पुलवामा ताहिर अहमद ने कहा है कि वो मकान पंडित अशोक कुमार रैना के हवाले कर दिया गया। इस जिमन में मकान मालिक की रिश्तेदार जो इस घर की निगरान भी थी, उसने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बेजा इल्जामात ने उन्हें दिली तकलीफ पहुंचाई है। Rana, Walatikawal Rana, originally resident of village Sirnu, Pulwama, Kashmir. माइग्रेशन 90 में हो गई तो हम जम्मू भाग गए। इसके बाद ये हमारे हमसाया यहाँ थे तो उन्होंने जिस दिन हमने यहाँ से माइग्रेशन की दूसरे दिन उन्होंने ताला तोड़ा और अंदर घुस गए। आज तक ये नाम नहीं लेते थे। बहुत बार इनको कहा भाई बाहर निकलो बाहर निकलो, बहुत मिन्नत की इनसे लेकिन ये नहीं माने। आखिरकार हमने डीसी साहब से रिजू किया तो उन्होंने तहसीलदार साहब को यहाँ भेजा तो उन्होंने ये रिलीज कराया। आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे माइग्रेंट्स आए हैं अभी इन्होंने कहा है कि जो इलीगल इन्होंने कब्जा किया है प्रॉपर्टी, ये जो ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे खड़ी है ये ड्यू टू हमारी वजह से है। हमें यहाँ पे एक मुस्लिम रहता था, नानवाई रहता था और एक माइग्रेंट मुलाजिम रहती थी। डीसी साहब ने उनको कहा था कि आप मुलाजिम आप इधर बैठो, हम चाहते हैं कि माइग्रेंट्स यहाँ पे आए, लेकिन जो माइग्रेंट्स यहाँ इन्होंने हम पे गलत इल्जाम लगाया कि इन्होंने इलीगल एनक्रोचमेंट किया है, इन्होंने हमारा सहन खाया है, लेकिन ये सब हर कोई इल्जाम बिल्कुल गलत है। हमने देखा खुद ये जो बाहर से आते हैं ये हम पे गलत इल्जाम लगाते हैं। बाकी सब कुछ नहीं है। इनका जो बेटा था ये वो पिछले 5 महीने से 370 बिफोर 370 यहाँ पे आया था हमारे पास। वो यहाँ हमारे पास प्रूफ है। वो यहाँ पे आया, हमने खाया पिया, इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन खुद किया, हमें उन मजदूरों को खाना दिया, 20 मजदूर से हमें वो खाना दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब ये इनकी प्रॉपर्टी सेफ है जब हम यहाँ पे थे। आप ये बोल रहे हैं जो इन्होंने इल्जाम हम पे लगाया है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो हम अब गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि जो हम पे इल्जाम लगाए गए हैं इनको खारिज कर दिया जाए। और एक है कि हम यहाँ पे विड्रॉल रहते हैं कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमारी जिम्मेवारी ले गवर्नमेंट, तो तब ठीक है, अगर नहीं तो उसके बाद हम भी अच्छे हैं। देखिए जो आफ्टर माइग्रेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स उनकी जो प्रॉपर्टी बाकी यहाँ पर रह गई थी तो जिस पर कई जगह पर कुछ इलीगल कब्जे भी हो गए थे, चाहे मकाना थे या ज़मीनें थी और कुछ। लेकिन अब क्या हुआ है कि हमने जो
रेस्टोरेशन जो है इनको वापस पोजीशन देनी शुरू की हुई है। तो इसमें हम आज भी हमने यहाँ पर एक जो मकान है यहाँ सिरनू पुलवामा में, तो ये भी एक माइग्रेंट्स का मकान था यहाँ पर, तो इसको भी लीगली एनक्रोच किया गया था। तो आज हमने ये जो माइग्रेंट्स थे आए हमारे पास, उन्होंने एप्लीकेशन भी की हुई थी, तो हमने इनकी पोजीशन रेस्टोर की। जनूबी कश्मीर के कोकरनाग इलाके में रींछ के हमले में एक 50 साला शख्स की जान चली गई। कोकरनाग में जुमा के रोज एक रींछ ने एक 50 साला शहरी पर खौफनाक हमला किया, जिसके नतीजे में इस शख्स की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक कोकरनाग के सूफिशाली देहात में यह वाकया पेश आया। रींछ के हमले के बाद जख्मी हालत में मुकामी बाशिंदे को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दिया। दूसरी जानिब राजौरी के छतियारी बुगलाद देहात में सैलाबी रेले में बह जाने के नतीजे में एक खातून जान बहक हो गई, जबकि इसकी लड़की लापता है। इसकी तलाश जारी है। बताया गया है कि जुमेरात के रोज मां और बेटी खेत में काम के बाद घर लौट रहे थे कि इलाके से बहने वाले नाले के सैलाबी रेले में वो बह गए। बताया गया है कि खातून की लाश बरामद कर ली गई है, जबकि मुतवफ़िक़ खातून की बेटी की तलाश बदस्तूर जारी है। मुतवफ़िक़ खातून की शिनाख्त गुलजार बेगम जोजा मोहम्मद अकबर मकसूद और लापता लड़की की शिनाख्त मकसूदा बेगम दुख्तर मोहम्मद अकबर से की गई है। ये जी मैं हेड मिनिस्टर औकाफ मिनिस्टर हूँ। कि हादसा मुझे सुबह 8:30 बजे मेरे सुपरवाइजर ने फ़ोन किया कि एक माँ बेटी के ये इस चटियाड़ी आगे दब्बड़ कोई है, चिंगस से पीछे कोई नाला, वहाँ गए थे रात को, कहीं घास पार इकट्ठा कर रहे थे, करके वहाँ से क्रॉस कर रहे, इतने में बारिश में से जो इनका घर वाला वो क्रॉस कर गया, तो माँ साथ ही वो बेटी थी। माँ जैसे गिरने लगी तो लड़की ने उसे पकड़ना चाहा, इतने में पानी आया तो दोनों बह गए। अब ढूंढते रहे लोग, छात्रों की तादाद में ढूंढते रहे सुबह से। तो अभी मैं पीर जलाली में था तो पता चला कि यहाँ डेड बॉडी है, तो दौड़ के आए, साथ मेरे और काफ़ी लोग थे। तो हमें पीर जलाली से आगे कोई 300 गज पर एक डेड बॉडी वो माँ की मिल गई है, जो दरिया के किनारे थी। तो लोग भी पहुँचाए, मैंने SHO मुशर्रा DC साहब मुशर्रा को बताया डेड बॉडी, उन्होंने कहा हम एम्बुलेंस भेज रहे हैं, तो उम्मीद अभी आ जाएगी, उसमें रखेंगे फिर ले जाएंगे। तो अभी तक जो बेटी थी इनकी वो नहीं मिल पाई। शकुन लोग ढूंढ रहे हैं, नीचे गए, पीछे गए, अनायतपुर में ढूंढ रहे हैं, पीछे चिंगस से काफी लोग, चिंगस से लेकर नौशहरा तक काफी में 400-500 लोग ढूंढ रहे हैं। ठीक है सर। यार उसने पहला भेजे वकार यार उसने पहला भेजे वकार LG जम्मू कश्मीर के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने आज राजौरी का दौरा किया और यहां अवामी मसाइल से आगाही हासिल की। इन्होंने यहां जिले इंतजामिया के आला ओहदेदारों के एक इजलास की सरबराही भी अंजाम दी। श्रीनगर के प्रोजेक्ट से इसको लीक करना कि वो फंड्स का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके पर्टेन करता है सर, इनको कमेंट से पैसा चाहिए स्टेट से, और ये करीब फैमिलीज हैं और 20 करोड़ का एक है। यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका एक रिव्यू किया गया और जो स्पेशली मेरे पास जो विभाग हैं उनको डिटेल में देखा गया और जो स्कीम्स हमारी इस समय चल रही हैं उसमें जो भी बॉटलनेक्स थी, जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया और ये एफर्ट है कि इस साल जितना भी हमने काम उठाया है उस काम को हम लोग टाइम से पूरा करेंगे। जो बजट है उसमें रिक्विजिट
फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ जो नए हम लोगों ने तरीके रखे हैं कि ई टेंडरिंग होगी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ काम होगा, उसको करते हुए इन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाएगा जिससे कि पब्लिक को इनका बेनिफिट मिल सके। इशूज आप भी जानते हैं, देयर आर सर्टेन इशूज विच आर सर्टेन क्लियरेंसेज विच आर रिक्वायर्ड, देयर कुड बी प्रॉब्लम्स विद द सॉइल, देयर कुड बी प्रॉब्लम्स विद द एनवायरनमेंट, जिसके बारे में कभी कभी फिर रीलुक करना पड़ता है साइट्स के बारे में। सो दैट इज समथिंग दैट इज ऑल्सो ड्यू प्रोसेस। थैंक यू। हंस के नाम वाला इम्पोर्टेंट आपके पर्टेन करता है सर, इनको कैपेक्स से पैसा चाहिए स्टेट से, और ये एक रिलीफ फैमिलीज है उसमें और 20 करोड़ का एक है, 19 करोड़ का 10% इनमें हायर किया सर, लेकिन फंडिंग नहीं है। फंडिंग पर साथ श्रीनगर के प्रोजेक्ट से इसको लीक करना कि वो हंस के लाडन चडोरा में मुकामी लोगों ने महकमा R&B के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने सड़क को मैग्नेमाइज करने और इसकी तामीर नौ करने का हुक्काम से मुतालबा किया। रोड ठीक करो, लैडन रोड ठीक करो, R&B डिवीजन R&B डिवीजन पूरी करो, हमारी पूरी करो, पूरी करो, ठीक करो, ठीक करो, अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल अहमद लैडन चाडोरा का रहने वाला हूँ। हमें तकरीबन 2014 से सड़क का मसला है। 2014 से हम लगातार प्रोटेस्ट करते चले आ रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। चाहे हम गए थे DC बड़गाम के गए थे, हम SDM चाडोरा के गए थे, जो भी सरकारें आई उनके साथ हम गए थे। वहाँ पे उनको कह दिया कि रोड प्लीज हमें ये रोड क्लियर करके दे दीजिए, लेकिन नहीं करके दे दिए। ये तो सतमुन टू लैडन है, ये तो सतमुन टू लैडन टोटली 2 किलोमीटर का पैच है। टोटल 2 किलोमीटर का पैच आ रहा है। हम उस टाइम गए थे जब 2017 में डिविजनल ड्यू काम था, उस टाइम बशीर अहमद खान साहब उसके पास गए। उस टाइम भी उन्होंने हमें एश्योरेंस दी कि हम ये रोड क्लियर करके देंगे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज तक ये रोड ठीक नहीं हुआ। इस वक्त हमारा मसला यही है कि हमें ये रोड क्लियर करके दे दीजिए। ये सतमुन से लैडन 2 किलोमीटर का पैच है। हम गए थे, पूरा खस्ता हाल है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हम जैसे गरीब लोग कहाँ जाएंगे इस टाइम? पिछले बार भी हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, जब उधर मैग्नेमाइजेशन की है तब हमने प्रोटेस्ट की है। आया था चाडोरा, आया था ये SDM साहब, उसने क्या बोला? SDM साहब आया था, SHO साहब है। मैंने उनको मिन्नत की थी, मैंने उनको अपनी झोली भी यहाँ पे डाली थी कि मेहरबानी करके हमें ये रोड क्लियर करके दीजिए। आपकी बात वजह है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का उसका पूरा इदराक है कि वहाँ पे जो है वो जो हमारा स्ट्रेच है वहाँ सतमुन टू जो लैडन है उसमें दिक्कतें हैं। उसमें पीछे जो आपको जो पीछे भी एक बार ये बात आई थी जब थोड़ा सा वहाँ पे लोगों ने कुछ एहतजाज किया था, तो उस वक्त जो है हमारे जो हाजिन साहब ने उनकी तरफ से एक प्रोजेक्ट जो है वो गया था चीफ साहब के लिए, लेकिन अभी तक जहाँ तक मेरी इतलात है उसमें अभी तक वहाँ से जो है अभी अप्रूवल नहीं आया है, जिसकी वजह से वो जो है काम शुरू नहीं कर पाए हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत पैसा वहाँ पे इनके पास किटी में अवेलेबल है किसी स्कीम में, तो उसमें उन्होंने टेक्निकल सैंक्शन के लिए जो है आपने SC साहब को भेजा हुआ है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में वो टेक्निकल सैंक्शन आ जाए। और थोड़ा बहुत काम, मैं नहीं कह सकता कि ज़्यादा काम, क्योंकि वो स्ट्रेच बड़ा है और बड़ा काफ़ी ख़राब है, तो उसमें काफ़ी पैसा लगना है। तो उसमें मुझे बताया गया है कि जो है वहाँ से टेक्निकल सैंक्शन आते ही जो है वो उसका जो है इंशाल्लाह इसी सीज़न में जो है उसका काम शुरू कर दें। देखिए ये चूँकि मेरे दफ्तर का अगर इशू होता तो मैं आपको कुछ टाइम लाइन दे देता, लेकिन मैंने आपसे पहले जब आपने ये बात मेरे तक पहुँचाई है, एक्जिन साहब से भी बात करी है, उनके टेक्निकल ऑफिसर उनसे साहब भी बात की है, और मैंने उनको बताया है कि जो है जो टेक्निकल सैंक्शन की जो कॉपी जिन्होंने SC साहब को भेजी है उसकी कॉपी मुझे दे दें, ताकि मैं खुद या अपने जो ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब हैं उनके ज़रिए से जो है आगे थोड़ा इसको जल्दी से एक्सपीडाइट करवाऊँ। टाइमलाइन मैं नहीं दे सकता, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है इसी सीज़न में जो है ये इनका जो है कम से कम थोड़ा बहुत काम जो है स्मूथनिंग ऑफ द रोड जो है वो हो जाए इंशाल्लाह। करालू कुंड कुलगाम में मुकामी लोगों ने महकमा PDD के खिलाफ मुजाहरा किया। इलाके में बिजली के मुसलसिल मुनक़ता रखे जाने पर अपनी सख्त बरहमी जाहिर करते हुए हुक्काम ने पुरजोर मुतालबा किया है कि इलाके में बरक़ी की बेहतर तरसील को यकीनी बनाया जाए। हमारे साथ
मूजूब कि ट्रांसफार्मर दुसप्तन गरन ट्रांसफार्मर बे मिल अत पे वनकस डिपार्टमेंट वन तुम हसा 40 गरन अत लन दारे समझी बाकियन गरन कत लन दारे वो 3 वरी सफर करान 3 वरी वत बिदात दिवान हे हसा पावरे लिहाजा आज गया डिपार्टमेंटस बे अकि लट तम दपान ये तुम 40 गरन ये जन 270 गर अकिस ट्रांसफार्मरस पे पावर जालान बे 2 मिल अत पे पावर कहें 600 रुपये फीस बरान गरीब आव मगर पावर कहें शामनस पेवान बे सोलर जालन पेवान लाइट बे जालन कमरस मज अत कहें वह दपान तुम हसा 40 गरन अत पे लन दर्ज बाकी समझी डिपार्टमेंटन बाकी लन कह अपील करान DC साहबस कि सोन ये मसल करिन हल अस करिन इंसाफ अगर न इंसाफ अस गो नेरो सड़कन पे जनान मर्द अस करो एहतजाज अस गई नाइंसाफी लिहाजा शिवसेना जम्मू कश्मीर यूनिट की जानिब से आज जम्मू में एहतजाज किया गया। एहतजाज की सरबराही मनीष साहानी ने की। इन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो जम्मू के लोगों के साथ इंसाफ करे। इन्होंने मुलाजिमतों में मुकामी बाशिंदों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ात का हुकूमत से मुतालबा किया। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने यहाँ प्रदर्शन किया है, हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर के जो प्रदेश के भूमि पुत्र हैं उनको नौकरियों के अंदर आरक्षण दिया जाए। देखिए, इसके साथ ही हमारी मांग है कि दैनिक वेतनभोगी जो है लगातार यहाँ पर हड़तालें कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उनको जो है जल्द से जल्द पक्का किया जाए और आयु सीमा के ऊपर जो नौकरियों के अंदर स्थानीय लोगों की जो आयु सीमा रखी गई है उसके अंदर बदलाव किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। देखिए, लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के वहाँ के जो उपराज्यपाल जी हैं उन्होंने हाल ही के अंदर अपने वहाँ की जनता को तो ये रियायतें दी है और हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से भी अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यहाँ की सरकारी और निजी क्षेत्र के नौकरियों के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए। प्रदेश भूमि पुत्रों को जिला इंतजामिया रामबन ने आज स्वच्छ अभियान के तहत सफाई मुहिम चलाई। डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरत इस्लाम के बशमूल दिगर ने इसमें हिस्सा लिया। क्लीन इंडिया प्रोग्राम मूवमेंट शुरू हुआ है। ये प्रोग्राम पूरे अक्टूबर के महीने में आज से लेकर 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। आज पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन से इस मुहिम की शुरुआत की, जिसमें सब्जेक्ट टू कोविड नॉर्म्स 25 बच्चों ने भी शिरकत की, स्टाफ ने भी शिरकत की। और इसी मुहिम को आगे लेते हुए आज हमने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में जितनी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर दफातर हैं, ऑफिसेज हैं, उनके तमाम ऑफिसर्स के साथ जो है एक गार्बेज रिमूवल ड्राइव शुरू की है एज पार्ट ऑफ क्लीन इंडिया ड्राइव। मैंने ये मैटर सुबह ही अपने चीफ प्लानिंग ऑफिसर के साथ और अपने ADDC साहब के साथ हमने डिस्कस किया और हम आज ही शाम तक पूरे मंथ का डे टू डे बेसिस पर एक प्लान फॉर्मुलेट करेंगे, जिसमें हर डिपार्टमेंट हर दिन क्लीन इंडिया एक्टिविटी जो है राइट अक्रॉस रामबन डिस्ट्रिक्ट हमारे तमाम सब डिविजन्स में, तमाम तहसीलों में, तमाम ब्लॉकों में रखेंगे। और इसमें हम जितने भी हमारे PRIs हैं 3 टायर सिस्टम के, उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी, लोगों की, बच्चों की, ताकि जो हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ने जो ख्वाब देखा था एक क्लीन स्वच्छ इंडिया का, उस ख्वाब को हम पूरा करें। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी प्लेज है कि हम आने वाले टाइम को इंडिया में जो क्लीनिनेस की जो ड्राइव है इसको इतना इंट्रेंच करें कि इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अभी जो हमने प्लेज भी ली इस प्लेज में भी हमने इसी चीज़ पे फोकस किया कि ना तो हम लिटर करेंगे, ना तो हम गन फेंकेंगे और ना ही किसी को फेंकने देंगे।
जैसे कि आपको पता है, जब एंटी स्मोकिंग ड्राइव शुरू हुई, आज लोग डरते हैं कि वो पब्लिक प्लेसेस में स्मोक करें, क्योंकि उनको पता है कि लोग जो है उनको अपने राइट्स का पता है और वो इमीडिएटली उसको रोक लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि वही स्पिरिट जो है वो इस क्लीनलीनेस ड्राइव में भी हो, ना लिटर करें और ना लिटर होने दें। मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के अपनी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी रिक्वेस्ट करूंगा और अपने हेल्थ रिजॉर्ट्स जिस भी सब डिवीजन के अंडर आते हैं कि वो टूरिस्ट में भी ये स्पिरिट इनकलकेट करें कि वो जब भी हमारे हेल्थ रिजॉर्ट्स पे जाते हैं तो वो वहाँ पर भी किसी किस्म की कोई लिटरिंग ना करें। ख़ास तौर से जो हमारे जो टिन्स होते हैं, ये जो टेट्रा पैक्स होते हैं और बाकी जो हमारे पॉलीथीन रिलेटेड आइटम्स हैं, ये जो है ना लिटर करें, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में भी खराबी आती है। तो विद दीज वर्ड्स आई थैंक माई स्टाफ एंड आई ऑल्सो होप कि लोग वॉलंटरली इस क्लीन इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ेंगे। मरकजी ममलिकती वजीर बराए टेक्सटाइल व रेलवे दर्शना विक्रम ने आज कोलगाम का दौरा किया। इन्होंने यहां मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। यहां एक आला सतही इजलास की भी इन्होंने सरबराही अंजाम दी। जब बिलाल जी ने मुझे आंकड़े दिखाए कि कितनी इतने स्पोर्ट्स के ग्राउंड वगैरह बने हैं और बहुत उनको बढ़ावा मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बिलाल जी को मैं बोलती हूँ कि आप कभी कोई प्लेयर्स को भी बुलाइए इन लोगों के बीच में, तो बहुत अच्छा लगेगा। ये सब पत्रकार लोग भी हैं, जिस तरह से ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो भारत का सबका साथ सबका विश्वास, उसके साथ में अभी सबका प्रयास का संकल्प करने का समय आ गया, क्योंकि आजादी को मिले हुए हमें 75 ईयर्स हुए और लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बोला है कि ये संकल्प, क्योंकि हमारी पीढ़ी तो पता नहीं कि आजादी के 100 साल रहेंगे, तब तक हम रहेंगे, लेकिन आप जरूर रहेंगी। तो आपको जो ये बदलाव दिया है, तो आपको लगेगा कि ये 25 साल में भारत कितना बदला है। और इस मैडम जी से में हमारे मेहमान किराम है, उनका इनकी उम्र गहराई से इस्तेमाल करना और अपने इस्तिकाम को रोशन करने के लिए थैंक यू। के बावजूद 17,000 बच्चों को गुजरात मागाम में मुकामी अवाम ने पीने के पानी की सरबराही का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। एहतजाज में ताजरीन ने हिस्सा लिया। इन्होंने इलाके में पीने के पानी की अदम सरबराही के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमें यहाँ पे मसला ये है कि हमें पानी यहाँ पे है नहीं। हम यहाँ पे दुकानदारी करने आते हैं, हम अपना रोजगार कमाने आते हैं, लेकिन यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं है। हमें पीने का पानी जो है वो खरीद के लाना पड़ता है। पीने की पानी जो है वो दूर की बात, हमें यहाँ पे बाथरूम जाना होता है, उसके लिए हमारे पास पानी अवेलेबल नहीं होता है। मेहरबानी करके डीसी साहब से हमारी ये मोतबाना गुजारिश है, PHE जो है उनके एग्जाम से हमारी मोतबाना गुजारिश है कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए और पानी जो है हमें यहाँ पे मुहैया कराया जाए। बस ये हमारी Thank you.
पुंछ में डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी का डीसी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में सिविल इंतजामिया के आला ओहदेदारों ने शिरकत की और सफाई मुहिम से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हमने एक कैलेंडर बनाया है पूरा 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, जिसमें एक हमने पूरा शेड्यूल बनाया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जहां यूथ क्लब्स अपने डिपार्टमेंट के जो तमाम फील्ड स्टाफ है उसको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं और एक कैंपेन चला रहे हैं कि ताकि हिंदुस्तान जो है इसके लिए सफाई का जो सबसे वर्ल्ड में एक अच्छा हमारा रिकॉर्ड बने और इंडिया को जो है क्लीन रखा जाए। जैसा कि जानते हैं कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक पूरे देश भर में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स के अंदर हमारा नेहरू युवा केंद्र संगठन आता है, तो हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि देश को प्लास्टिक वेस्ट जो है उससे मुक्त करवाना है। तो इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को जो है इसमें पार्टिसिपेट करवाना है और हमारे यूथ क्लब्स और महिला मंडल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाकी हैं जितनी भी बॉडीज़ हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटीज़ हैं, NGOs हैं या रिलीजियस बॉडीज़ हैं, उन सबको इन्वॉल्व करके हमने ये कैंपेन जो है वो उसको एक बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन बनाना है, ताकि इसमें एक राष्ट्र का एक टारगेट दिया गया है 75 लाख किलोग्राम जो प्लास्टिक वेस्ट, उसमें हमने उसको सेग्रीगेट करना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो स्वच्छता का कैंपेन होगा। और इसके बाद जो है 31 अक्टूबर को जो फाइनल होगा वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा जो है विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है। तो इसी कड़ी में मैं सब लोगों से, पुंछ के वासियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने अपने एरिया में, अपने अपने लोकेलिटी में जो है प्लास्टिक वेस्ट के खिलाफ जो है वो आंदोलन लड़ें, उसको कलेक्ट करें और उसको उसको जो है वो डिस्पोज करें, ताकि पुंछ, हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा भारत जो है वो प्लास्टिक वेस्ट फ्री हो। Also be involved in this campaign. The educational institutions in this case, in its jurisdiction, to carry. I will request your good sir that schools need to be actively involved. लिख दूंगा कि वो भी इसी तरह. So also be involved in this campaign. The educational institutions in this case, in its jurisdiction, to carry. I will request your good sir that schools need to be actively involved. लिख दूंगा कि वो भी इसी तरह. अनंतनाग के सत्तरहाला मौला संगम से दरिया झेलम तक गैर कानूनी तौर पर रेत की नकासी पर मुकामी लोगों ने अपनी तशवीश जाहिर करते हुए हुक्काम से मुतालबा किया है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए। उनका कहना है कि गैर कानूनी नकासी के नतीजे में इलाके में बारिश के मौके पर सैलाबी सूरत हाल के खदशात पैदा हो जाते हैं। काफी अच्छा सवाल आपने पूछा है। जहां तक हम इलीगल माइनिंग की बात करेंगे, मैं आपको बता दूं दरिया झेलम को दो हाथों से लूटा जा रहा है। अगर हम जिला अनंतनाग की बात करेंगे, अगर संगम की बात करेंगे, बिजवाड़ा की बात करेंगे, पाजालपोरा की बात करेंगे, बट्टंगू की बात करेंगे, हर दिन हम आए रोज ये देखते हैं कि हजारों की तादाद में किश्तियां इसको लूटे जा रहे हैं। जो नॉन लोकल्स है वो इसमें एक्सट्रैक्शन करते हैं और जो हमारा जियोलॉजी एंड माइनिंग का डिपार्टमेंट है, चाहे हम फ्लड कंट्रोल की बात करेंगे या जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट की बात करेंगे, मुझे लगता है इसमें नेक्सस है और बाज़ाब्ता तौर नेक्सस चल रहा है। हम जिला के तरक्याती कमिश्नर से गुजारिश करते हैं, डॉक्टर पीओ सिंगला साहब काफी अच्छा काम करते हैं, उनको चाहिए एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए और देखा जाए कितना नुकसान झेलम को पहुंचा है। जो रिवर झेलम के एक्सपर्ट्स है उनने बताया कि अगर ऐसा ही हाल रहा झेलम का तो शायद वो दिन दूर नहीं जब झेलम हमारी आंखों से
पुंछ में गवर्नमेंट ई शार्म के तहत एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। महकमे लेबर की जानिब से स्टेट लेबर कमिश्नर सैयद आबिद हुसैन शाह की सरबराही में इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। उसमें ये होता है कि 12 रुपए भरने होते हैं। आ जाए तो हम सैयद ताहिर हुसैन शाह, मैं लेबर यूनियन का डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी की हैसियत पर काम कर रहा हूँ। हमारा लेबर अफसर साहब यहाँ बस अड्डा पर आए और हमारे मजदूरों को, हम सब को ये बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली है। तमाम मजदूर, गरीब, जो बेरोजगार लोग हैं, ई श्रम कार्ड बनना है और हमारे अफसर ने हमें ये तमाम स्कीमें बताई हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जितने भी लोग मुंसलिक हैं उनको रजिस्टर करने का एक बेड़ा उठाया है। तो इसी सिलसिला में आज का ये अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ बस स्टैंड में किया है मैंने, इसलिए इसमें मेरी जो मदद जो है ये हमारे यहाँ के जो लेबर लीडर हैं हमारे इकबाल साहब और यशाद साहब उन्होंने किया है। बेसिक मकसद यही है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चलाई हुई स्कीमें जो है, जो इंश्योरेंस है, जैसे मैंने कहा डेथ में 2 लाख रुपया, डिसेबिलिटी में 2 लाख रुपया और पार्शियल डिसेबिलिटी में 1 लाख रुपया। इसके अलावा और भी सरकार जो है वो बहुत सारी स्कीमें जो है वो रोप इन करने वाली है इस पोर्टल के साथ। इस पोर्टल में और भी बहुत वेलफेयर स्कीम जो है आने वाली हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश रहेगी, तमाम जिला पुंछ के जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, चाहे वो रेडी वाला है, ऑटो रिक्शा चलाने वाला है, टेम्पो चलाने वाला है, मेटाडोर चलाने वाला है, एग्रीकल्चर वर्कर है, हॉर्टिकल्चर वर्कर है, जितने भी 20-25 कैटेगरी के लोग इसमें आते हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से उनसे गुजारिश रहेगी कि वो आएँ और अपने आप को रजिस्टर करवाएं। रजिस्टर करवाने के लिए उनको कोई बड़े लवाजमात पूरे नहीं करने हैं। 3 चीज़ों की ज़रूरत है। बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और मोबाइल नंबर। तो नियरेस्ट जो कॉमन सर्विस सेंटर है गवर्नमेंट ने उनको ऑथराइज किया है, जो CSC खिदमत सेंटर हैं, वो उनको जो है कार्ड बना के देंगे। इसमें कोई पेमेंट नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका जितना भी खर्चा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाएगी। तो एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये मैसेज जो मेरा है वो जिला पुंछ के हर एक जगह पे जाना चाहिए ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं इसमें रजिस्टर हो जाएं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप लोग ऐसे प्रॉब्लम ना आए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए और आपके जिला सुरक्षा बीमा योजना उसमें ये श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की जानिब से शेर कश्मीर पार्क में तालिबात ने पेंटिंग करते हुए पार्क को खुशनुमा बना दिया। वाज़ेह है कि स्मार्ट सिटी मुहिम के तहत कौमी सतह पर तुलबा इस तरह के प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। Taru Mumtaz and I study at UST Avantipora. I am an architecture student basically. तो हमें यहाँ पे basically opportunity दी है, श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने ये ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम to design this space. We are designing this plaza for public. Okay, तो पब्लिक जो आती है यहाँ से चलती है, हम देखते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करते हैं, but this space does not get utilized. तो हमने ये स्पेस ऐसे डिज़ाइन किया है, we are adding colors and making the space more interested so that public जो है वो यूज़ करेगी इस स्पेस को and it will not be wasted. आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। शुपियां के रकबामा में झड़प, एक अस्करित पसंद जाँ बहक। पुलवामा के निकोरा देहात में लश्कर के अस्करित पसंद को पुलिस ने लिया तहवील में। पुंछ में सरहद अबूर करने वाला पाक मकबूजा कश्मीर का शहरी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर की आवाम की सियासी उमंगों की तरफ तवज्जो दी जाए, हसनैन मसूदी का मरकज से मुतालबा। पुलवामा में पार्टी इजलास में की शिरकत। ब्यूरोक्रेसी के जरिए आवाम को बाख्तियार नहीं बेख्तियार किया जा रहा है। यूसुफ तारेगामी की हुकूमत पर तनकीद, हुकूमत के तरक्याती दावों को करार दिया मनगढ़ंत। जुमा के मौके पर जामा मस्जिद श्रीनगर समेत दीगर बड़ी मसाजिद रहीं बंद। हुक्काम की जानिब से किए गए थे सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त।
सरनौ पुलवामा पंडित खानदान के मकान पर कब्जे का इल्जाम छूटा। निगरान पंडित रिश्तेदारों ने जताई बरहमी, कहा किसी ने कोई कब्जा नहीं किया। और कोकरनाग में रींच का हमला, 50 साल शहरी जांबाग। राजौरी में सैलाबी रेले में बह जाने वाली खातून की लाश बरामद, बेटी हुनूज लापता। इसी के साथ 4 टीवी कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।